वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वहीं पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो आइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा के पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सीरीज़। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। तो आज का पहला प्रश्न है, मैकाले शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य था। मैकाले शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है अंग्रेजी को बढ़ावा देना, क्लर्क पैदा करना, प्राच्य भाषा को बढ़ावा देना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लर्क पैदा करना। जब भारत में अंग्रेजों की शासन हुई तो उस समय उनके काम करने के लिए उतने अंग्रेज अधिकारी नहीं उपलब्ध थे, तो उन्होंने भारत में ही अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया और सोचा कि यहीं से हम अपने क्लर्क पैदा करेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। तो इसके लिए मैकाले द्वारा जो है कि एक शिक्षा पद्धति लाई गई जिसका मुख्य उद्देश्य था क्लर्क को पैदा करना। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक ऑप्शन दिया है लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स ग्रांट, विलियम बेंटिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को ही भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षा थीं। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की जो अध्यक्षा थी देखेंगे, ऑप्शन है इंदिरा गांधी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गाबाई देशमुख। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो ऑप्शन देखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम, डॉक्टर मुदालियर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो मौलाना अबुल कलाम थे आज़ाद, यही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और सबसे कम उम्र के जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सबसे अधिक दिनों तक इन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आगे देखेंगे, मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? ऑप्शन है खानकाह, दरगाह, कारखाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, खानकाह, दरगाह और कारखाना तो सभी जानते हैं कि ये उद्योगों को कहा जाता है और खानकाह उन्हीं के राजवाड़े से कोई संबंधित था। दरगाह में वहाँ वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री की देन है? ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और बीपी सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री की देन है, तो राजीव गांधी की देन है। अगला प्रश्न है, भाषा समस्या के समाधान हेतु त्रिभाषा सूत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है यूजीसी, कैबे, भावात्मक एकता कमेटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबे द्वारा प्रस्तुत किया गया त्रिभाषा सूत्र। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग के बच्चे शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं? ऑप्शन देखेंगे 6 से 8 वर्ष ये आते हैं, 0 से 5 वर्ष, 9 से 11 वर्ष ये भी आते हैं, 12 से 14 वर्ष ये भी आते हैं और 0 से 5 वर्ष जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 0 से 5 वर्ष ये जो है कि शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं, बाकी 6 से 8, 9 से 11 और 12 से 14 आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मूल्य है स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, भेदभाव, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है कि निहित है भारतीय संविधान में। ये आगे देखेंगे, वैदिक काल में शिक्षा का सत्र कब से प्रारंभ होता है? तो वैदिक काल था उस समय शिक्षा का जो सत्र था, ऑप्शन देख लेंगे चैत्र पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और इनमें से कोई नहीं। तो जो वैदिक काल में शिक्षा सत्र था उस श्रावण पूर्णिमा से प्रारंभ होता था, सावन की पूर्णिमा से उसका सत्र बदलता था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, जलालुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने
ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। आगे देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, मुदालियार, मारिया मांटेसरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मुदालियार थे वही माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में कौन सा पाठ्यक्रम सबसे उचित है? ऑप्शन है लर्नर केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, राष्ट्रीय रूपरेखा के अनुसार और विषय केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय रूपरेखा के अनुसार जो है कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम सबसे उचित है। आगे देखेंगे, समग्र साक्षरता पर बल देने की बात कही गई है। ऑप्शन है संशोधित शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा नीति और इनमें से कोई नहीं। तो इस किस नीति में समग्र साक्षरता पर बल देने की बात की कही गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो संशोधित शिक्षा नीति है उसी में कहा गया है। पहले सर्व शिक्षा था, अब समग्र शिक्षा साक्षरता हो गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रित परीक्षा सुधार यूनिट के निर्माण का सुझाव दिया था। केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट के निर्माण का सुझाव दिया था शिक्षा आयोग 1964-66 ने, मुदालियार जो है कि 1952-53 ने, राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधाकृष्णन आयोग 1948-49 जो था वहीं केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट के निर्माण का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय संस्थाओं के अधीन करने का सुझाव किसका था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन का, मैक का, एडम का और विलियम हंटर का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विलियम हंटर का। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना का सुझाव दिया? ऑप्शन है सैंडलर आयोग, योजना आयोग, मुदालियार आयोग और शिक्षा आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुदालियार आयोग जो था उसने बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का उल्लेख है? ऑप्शन है कर्जन नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये दो बार हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लेकिन अगर सन इसमें शामिल रहता तो हम स्पष्ट कर पाते। इसमें संशोधित शिक्षा नीति, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1964-66 थी मेरे ख्याल से वही होगा। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने पड़ोस का विद्यालय खोलने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन है कोठारी आयोग, समान स्कूल प्रणाली आयोग, राधाकृष्ण आयोग, मुदालियार आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग जो था कोठारी आयोग वो जो है कि पड़ोस का विद्यालय खोलने का अनुशंसा किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति दी गई। ऑप्शन है 7 मार्च 1895, 2 फरवरी 1835 और 10 फरवरी 1835, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है कि 2 फरवरी 1835 में मैकाले के विवरण पत्र को लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा स्वीकृति दी गई। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया। ऑप्शन है 25 अगस्त 1948, 25 जुलाई 1949, 25 अगस्त 1949, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 अगस्त 1949 को राधाकृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को अधिनियम का रूप प्राप्त हुआ कब हुआ? तो ऑप्शन देखेंगे 22 मार्च 1904, 11 मार्च 1904, 10 मार्च 1903 और इनमें से कोई नहीं। तो विश्वविद्यालय आयोग तो 1904 में आया था, तो इसका कंफर्म जो है कि हम करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च जो है कि 1904 को, उस समय भारत के वायसराय जो है कि लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन है किसका है? ऑप्शन देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग और नई शिक्षा नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग द्वारा यह बात कही गई कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोठारी आयोग का कार्यकाल था, कोठारी आयोग का कार्यकाल था। ऑप्शन नंबर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है 1948-49, 1952-53, 1964-66 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964-66 जो है कोठारी आयोग का कार्यकाल था। आगे देखेंगे, किस आयोग ने कक्षा 12, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, कक्षा 12 तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा
विश्वविद्यालयों में 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की सिफारिश की थी? ऑप्शन देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, शिक्षा आयोग 1964-66 और भारतीय शिक्षा आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा आयोग 1964-66, जो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो कोठारी आयोग ने ही जो है कि कक्षा 12 तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, समवर्ती विद्यालय के प्रत्यय की सिफारिश की थी? ऑप्शन है चट्टोपाध्याय कमेटी, यशपाल कमेटी, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोठारी आयोग ने समवर्ती विद्यालय के प्रत्यय की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक है वुड का घोषणा पत्र, वुड का शिक्षा घोषणा पत्र, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953, शिक्षा आयोग 1964-66, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में सैडलर आयोग आया था, और कोठारी आयोग जो है कि 1964-66, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 और वुड का डिस्पैच, जिसको बोलते हैं वुड डिस्पैच, यानी वुड का शिक्षा घोषणा पत्र 1854 में था। तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास का शीर्षक इसमें से किस आयोग का था? तो देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि शिक्षा आयोग 1964-66 यानी कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा की चुनौती नाम का दस्तावेज है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का और कार्य योजना 1992 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिया है 1887, 1857 और 1897, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा महिलाओं को शिक्षा के संबंध में गठित की जाने वाली पहली समिति है? ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, मुदालियर आयोग और श्री प्रकाश समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा जो है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम क्षमता निर्धारित की गई है? ऑप्शन देखेंगे 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से सम्मिलित नहीं है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में सम्मिलित नहीं है 2 कमरे, 2 शिक्षक, कतिपय शिक्षण सामग्रियाँ और टेलीविज़न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि 2 कमरे। ऑप्शन नंबर ए, 2 कमरे जो है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की 10+2+3 नीति का सुझाव किसने दिया था? विद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरावलोकन समिति 1986। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को संसद द्वारा पूर्व में ही स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन है 1986, 1964, 1968 और 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद द्वारा स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है? ऑप्शन है AICTE, NAAC, NCTI, NUEPA। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NAAC। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NAAC। अगला प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु निम्नलिखित में से किसे एक हस्तक्षेप के रूप में प्रयोग लाया गया है? ऑप्शन है RUSA, SSA, RMSA, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RMSA।
अगला प्रश्न है, भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन हैं? ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें ऑप्शन नंबर डी 5। अगला प्रश्न है, वयस्क शिक्षा का अन्य नाम क्या है? वयस्क शिक्षा का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, जन शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जन शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन अब जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्र, राज्य, समवर्ती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब जो है कि केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना विज्ञान विभाग में कब हुई? ऑप्शन है 1980, 1961, 1979, 1971। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1961। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बन गया? ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राधाकृष्णन आयोग वकालत करता है, बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, धर्म के बारे में दी जाने वाली शिक्षा धार्मिक शिक्षा नहीं कहलाती है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रमुख कार्य भारत में शिक्षा में योजना और प्रशासन से संबद्ध है? ऑप्शन देखेंगे NCERT, HSE, NUEPA और NAAC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NUEPA, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों के पीठ पर बढ़ते किताबों के बोझ को कम करने की सिफारिश किस शैक्षणिक कमेटी ने की थी? ऑप्शन है यशपाल, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशपाल कमेटी ने बच्चों के पीठ पर बढ़ते हुए किताबों के बोझ को कम करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को कब समाहित किया गया? ऑप्शन देखेंगे 1952 में, 1964 में, 1976 में और 1986 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। 1976 में जो है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को समाहित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची का संबंध शिक्षा अधिकार के चार्टर से है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। 30 का क है तो अनुच्छेद 30 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, नैक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन देखेंगे 1976, 1986, 1994 और 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994। 1994 जो है कि नैक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 371 था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अनुच्छेद जो है कि 45 है, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। तो ये रहे हमारे कुल डीएलएड यूनिट 6 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, वीडियो को अंत तक देखें और शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।